अच्छा, बीना मानवी जी अभी तक है जो कि आपसे कितना पैसा लिए हैं? मेरे से तो 15,000 रुपये ली थी और गाड़ी भाड़ा छोड़कर। कोई प्रूफ होगा ना आपके पास? देखिए जब वो कैश लेती तो मेरे पास प्रूफ कहाँ से रहेगा, आप ही बताइए। तो आप साबित कैसे करिएगा? ऐसे बोलने से साबित कर देंगे। कोई भी चीज कहीं भी जाइए, मोबाइल है मेरे पास, मोबाइल बनने के लिए दे रहे, उसमें सबूत बहुत सारा है उनका, रिकॉर्डिंग होगा ना? हाँ रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये चीज मैं दे दूंगी आप लोग के पास। जो बातचीत हुआ हाँ उसका रिकॉर्डिंग है, बट उस मोबाइल खराब है, वो मोबाइल रखा हुआ है मेरा, रिकॉर्डिंग में क्या लगता निकाल है के कि बिना मानवी जो संस्था के नाम पर कहीं ना कहीं पीछे किसी प्रकार का कोई गलत काज करवाती है जो लड़कियां उनके साथ जाती है? आप एक बात मैं पूछती हूँ, जब वो अपना घर नहीं बसाई है और हम लोग का घर बसाने चली, आप देख सकते कि नहीं पता नहीं था। नहीं मुझे नहीं पता था, तो आपको बताती, आप ही लोग मीडिया भाई हैं, आप ही लोग थ्रू कोई और मीडिया भाई थे, उसी ने ही मुझे लेकर गया था वहाँ पे। हाँ मतलब किसी की कन्विंस करने हाँ चलेगा यही ना? जी, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। देखिए जिस प्रकार से लगातार पीड़िताओं का लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है, एक रहता, दो रहता, तीन रहता, तो शायद हम भी सोचते कि चलो भाई दो चार की बातें हैं, दो चार के साथ गलत हुआ है, लेकिन ये लिस्ट जिस हिसाब से लगातार बढ़ते जा रहा है ना, उतना ही हमारे अंदर का जो हिम्मत है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि भाई इतनी महिलाओं के साथ अगर एक महिला गलत कर रही है और हम बिहार में रहकर आंख बंद करके कान बंद करके ये देख रहे हैं, तो हमसे बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो सकता है हमारे बिहार, हमारे समाज के लिए। हम खुद को सोशल एक्टिविस्ट क्यों कहते हैं, हम खुद को यूट्यूबर क्यों कहते हैं, हमारा कार्य क्या है, एक बार जरूर सोचिएगा, जाइएगा तो सोने से पहले। इसलिए कहते हैं कि गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएं और जो गलत हो रहा है उसका खात्मा करें। ये हमारा सबसे पहला धर्म, फर्ज और कर्तव्य तीनों है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो सामाजिक लड़ाई था एक व्यक्तिगत लड़ाई होता जा रहा है? बिल्कुल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अभी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई का मतलब होता है कि हमारा 5 कट्ठा जमीन वो छीन लेती, चाहे उसका 5 कट्ठा जमीन हम छीन लिए होते हैं। आपको नुकसान कितना का हो लड़ाई जो? नुकसान तो खैर वो तो जानलेवा हमला था, वो लड़ाई नहीं थी, उसको लड़ाई नहीं कही जाती है। वो हमला किया गया था हमारे ऊपर। उसमें कई इस तरह के पांच मोबाइल फोन लेके गई, 2 लैपटॉप लेके गई, 2 कैमरे लेके गई, DVR ले गई। एक मोबाइल का कम से कम कीमत है तो 15 से 20 हजार। आप लोग को भी पता होगा कि कोई भी नॉर्मल फोन यूज करते हैं, लाखों की में तो हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है कि NDA सरकार हो या कोई भी सरकार हो, पत्रकार सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है सेफ। जब यहाँ छत्तीसगढ़ में मार दिया गया एक पत्रकार को, आप लोग भी जानते हैं, मुकेश चंद्राकर जी को, और बिहार में भी पिछले साल अररिया में एक पत्रकार मर चुके हैं, आपको भी पता होगा ही। तो ये आम बातें हालांकि हो गई है, लेकिन अगर इससे हम और आप डर जाए तो क्या देश सुरक्षित रह पाएगा? हम लोगों को ये उम्मीद और ये भरोसा देते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे और हम और आप ही डर से चुप होने लगे, तो फिर किस पे भरोसा करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे लोग? मीना मानवी को हौसला मिल कहाँ से रहा है? हौसला मिल रहा है उन सभी लोगों से जो सभी लोग उनके उस पापों में बराबर के हिस्सेदार हैं, जिसके साथ मिलकर वो कार्य करती है। वो जो भी लोग जहाँ पर वो लड़कियों का इस्तेमाल करवाती है, वो लोग, क्योंकि उसमें बड़े बड़े बिल्डर शामिल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल है, बड़े बड़े भूमाफिया शामिल है जो इस कुकृत्य को करते हैं। हमने कहा आपसे शुरू में कि वहां पे सिर्फ यही नहीं होता, सिर्फ पैसे तक बात सीमित नहीं है, बात वहां पे लड़कियों के सप्लाई के भी है, बात वहां पे लड़कों के गायब करवा, लड़की छोड़ दीजिए लड़कों को गायब करवा दिया गया है वहां से। और वो सारे जो भी बातें हम बोल रहे हैं सभी चीज के, अब आप लोग कहिएगा सबूत उसका क्या है? तो सबूत और गवाह भी होते हैं, आई विटनेसेज होते हैं। मानते हैं कि सबूत को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिस तरह से उस दिन आई थी हमारे ऑफिस पे, सारा CCTV कैमरा तोड़ दी थी, लेकिन जो आई विटनेस थे, जो वहां पे मौजूद जो यहाँ पे लोग थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा ना। आप उसको तो नहीं डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, तो सबको तो नहीं मार दीजिएगा आप, तो वो भी तो काफी है ना। कोर्ट में दोनों चीज का वैल्यू होता है, सबूत और गवाह दोनों पेश किए जाते हैं। तो क्या समय आने पर वो सबूत पेश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कुछ प्रक्रिया है जो हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं लीगली करते हैं, और उसकी भी कुछ प्रक्रिया है जो हम पूरा करेंगे। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी हम खुद आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, और जो बात आज हम कह रहे हैं इस बात का प्रमाण हम आपको खुले कैमरे पर। आपको लगता है कि ये जो आपके साथ में हुई है घटना, ये JDU के कार्यकर्ता के संरक्षण में हुआ कहीं ना कहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो तो खुद ही इस बात का गवाह दे रही है, वो खुद ही कह रही है कि मैं JDU नेत्री हूँ, जब से मैं JDU में जुड़ी हूँ तब से हमारे साथ ये हुआ है। संरक्षण तो है, सत्ता का संरक्षण तो उनके पास है, जिस बिहार पे आरोप लगा रही है कि आप उनका प्राइवेट फोटो लेकर वायरल कर रही हैं,
इस पे क्या कहना है आपका? पहली बात तो हमने कोई फोटो प्राइवेट उनकी वायरल नहीं की है, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल था जिसको हमने शेयर किया। मैं डे 1 से कह रही दारू हूँ, पीते हुए का? हाँ, जो भी फोटोज थी मैंने वायरल नहीं किए, मेरे किसी भी सोशल हैंडल पे नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ये चेक करने की चीज है। नहीं, उनका और तो कहना है कुछ वीडियो अब वो तो वायरल किया हाँ। गया है, उससे खुशबू जी ब्लैकमेल करते हैं हमको, पैसे की मांग करते हैं। तो उसके कोई भी प्रमाण दिखाए उन्होंने आपको? जैसे आपने इनसे पूछा कि आपसे पैसे लिए गए हैं, इसके क्या सबूत हैं? ये सवाल उनसे भी कीजिएगा कि आपके पास इस बात के क्या प्रमाण है कि मैंने आपको ब्लैकमेल किया। अगर हम आपको ब्लैकमेल ही करते तो ऑफिस में बुलाकर सम्मान से बैठाकर आपका सम्मान देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपके साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अगर हमको ब्लैकमेल ही करना रहता तो। लेकिन हमने ये सोचकर सम्मान दिया कि आप सुधर जाएंगी, लेकिन कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है, जानते हैं ना? तो वही वाला हाल था उनका। वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। लास्ट में हमें इस नतीजे पे पहुंचना पड़ा कि हमें पूर्णतः उन्हें एक्सपोज करना पड़ा। और हर जो भी बातें हमने आपसे कही थी, हम तो हर एक वीडियो में हर बातों का प्रमाण दे रहे। मैंने कहा वो पैसे लेती है, मैंने प्रमाण दिया आपको। मैंने कहा महिलाएं पीड़ित हैं, उनसे आपके सामने में जीता जागता प्रमाण है। इससे पहले भी एक महिला ज्योति सिंह आई थी, कई सारे महिलाओं के हमने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाए। मैंने हर चीज का प्रमाण दिया आपको। वो जितने भी एलिगेशंस हम पर लगा रही हैं, क्या आज तक, इवन आज तक उन्होंने एक प्रमाण दिया क्या? सिर्फ जुबानी जंग के अलावा कुछ कोई भी प्रमाण आप हमें दिखा दीजिए जो उन्होंने दिए हो। लेकिन वो भी आरोप लगाते हैं बिना मान में कि वीरू किशन बंसी को बचाने के लिए खुशबू राय जो आगे आ रही है। अरे भाई, ऐसा बात था तो आप हमारे ऑफिस पर क्यों आई? ये ऑफिस तो हमारा भी था ना, आपको दिख रहा है ना पीछे बोर्ड, वहां वाला वो न्यूज रूम आपको दिख रहा है ना। तो अगर ऐसी बात थी तो आप हमारे ऑफिस पे नहीं आती ना। अगर आप बार बार कह रहे हैं, अगर उनकी बात आप कर रहे हैं तो आप उनसे फड़ियाते ना। हम आपने तो हमें भी नुकसान पहुंचाया ना। और जब आप किसी का नुकसान पहुंचाएंगी तो कोई चुप बैठेगा क्या? और ये लड़ाई हमारी पर्सनल कहाँ से हुई मुझे नहीं समझ में आता। बार बार जो आप लोग जिक्र करते हैं कि हमारी पर्सनल लड़ाई है, अगर हमारी पर्सनल लड़ाई रहती तो वीना मानवी हमको पीड़ित की थी क्या? क्या वीना मानवी ने हमसे पैसे लिए थे क्या? नहीं लिए थे ना। हमारा शोषण तो नहीं हुआ था ना। शोषण इन जैसी बहनों का हुआ था, शोषण इन जैसी महिलाओं का हुआ था, जो ऐसी कई महिलाएं हैं जो आज भी दबी हुई हैं। अच्छा, लास्ट में पूछना चाहेंगे, आपके पास आई है पीड़ित महिला, क्या कुछ करने वाली है आप? क्या न्याय मिलेगा इनको भी नहीं? देखिए, न्याय तो इनको नहीं मिला जिस उम्मीद से वो वहां गई थी। लेकिन हाँ, जिस जगह पर ये गई थी और जहां इनके साथ न्याय की जगह अन्याय किया गया, उस जगह को बंद करवाना हमारा फर्ज है, ताकि आने वाले समय में ऐसा न हो और दूसरी महिलाएं बिहार की पीड़ित न हो। ये कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, आगे कोई दूसरी सोनाली ना बने, आगे कोई दूसरी ज्योति सिन्हा ना बने, आगे कोई दूसरी मौसम ना बने, इसके लिए हम जरूर कार्य कर सकते हैं और वो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। उस संस्था को, संस्था के आड़ में चल रहे उगाही को, संस्था के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट को, उन सभी पे ताला लगेगा और बहुत जल्द लगेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।